नमस्कार, मैं अदिति नागर। संसद तक के इस सफर में आज श्रीगंगानगर के सियासी समीकरणों पर चर्चा करेंगे। भारत पाक सीमा से लगते श्रीगंगानगर के ये संसदीय सीट पर अब तक हुए चुनावों में 10 बार कांग्रेस जीत हासिल कर चुकी है, तो भाजपा 4 बार कामयाबी का स्वाद चख चुकी है और चारों बार जीत का सेहरा केवल एक ही शख्स के सर पर बंधा है। भाजपा ने 7वीं बार निहाल चंद मेघवाल पर विश्वास जताया और टिकट थमा दी। मतलब साफ है कि इस बार भी इसी व्यक्ति के चेहरे पर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के बजाय बहुत हद तक सियासत के जादूगर के सहारे ही चुनावी रण से संसद तक पहुंचने की जुगत कर रहे हैं। क्या है श्रीगंगानगर के और सियासी किस्से और कहानियां, देखिए मेरे साथ और मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव के साथ। भारत पाक सीमा से लगता श्रीगंगानगर। महाराजा गंगा सिंह द्वारा बसाया गया ये शहर आजकल खासी आधुनिकता लिए हुए है। बड़े मॉल, बड़े ब्रांड के स्टोर से शहर अटा पड़ा है। धान के कटोरे के तौर पर विख्यात श्रीगंगानगर के किन्नू देश भर में प्रसिद्ध हैं। हालांकि श्रीगंगानगर सियासत की दृष्टि से हाशिए पर ही रहा है। यहाँ के लोगों ने तत्कालीन पावरफुल लीडर भैरों सिंह शेखावत को विधानसभा चुनावों में न केवल हराया बल्कि तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। श्रीगंगानगर शुरू से ही सुरक्षित सीट रही। पन्नालाल बारूपाल लगातार 5 बार कांग्रेस से सांसद चुने गए। कहते हैं कि पंडित नेहरू की बारूपाल पर खासी कृपा रही और इसकी बड़ी वजह बीकानेर के एक सेठ राम गोपाल मोहता रहे। दरअसल एक तथ्य ये भी मजेदार है कि कांग्रेस का विजय रथ जब जब रुका उसे एक ही परिवार के सदस्यों ने रोका है। मसलन निहाल चंद से पहले उनके पिता बेगाराम 2 बार जनता पार्टी से सांसद चुने गए। निहाल चंद खुद 4 बार सांसद रहे और कुछ महीनों केंद्र में मंत्री भी। दरअसल निहाल चंद को मंत्री पद से हटाया गया तो बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। हालांकि बाद में अर्जुन मेघवाल से ये महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो तो ले लिया गया, लेकिन अर्जुन मेघवाल मंत्री पद मैनेज करने में कामयाब रहे। तब से निहाल चंद और अर्जुन मेघवाल के रिश्तों में भी सब कुछ सामान्य नहीं रहा। इस बार भाजपा ने 7वीं बार निहाल चंद को टिकट थमाया है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने निहाल चंद को बीकानेर से चुनाव लड़ने का ऑप्शन पर विचार की भी बात कही थी, लेकिन निहाल चंद श्रीगंगानगर से ही चुनाव लड़ने की इच्छा पर अडिग रहे। श्रीगंगानगर में 2024 मतदान केंद्र हैं, जहां 19,28,989 मतदाता हैं। सर्वाधिक मतदाता अनुसूचित जाति के हैं। जाट मतदाताओं की प्रभावी भूमिका है। साथ ही पंजाबी समुदाय के मतदाताओं की अच्छी तादाद है। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में निहाल चंद ने संसदीय सीट की सभी विधानसभा सीटों पर बढ़त लेते हुए 2,91,000 मतों से मास्टर भंवरलाल मेघवाल को मात दी थी। हालांकि 2018 विधानसभा चुनावों में भाजपा ये बढ़त कायम नहीं रख सकी, लेकिन फिर भी कांग्रेस से बढ़त में है। भाजपा रायसिंह नगर, सूरतगढ़, संगरिया, पीलीबंगा सीट जीतने में कामयाब रही। स्कोर रहा 4। वहीं कांग्रेस को करणपुर, सादुल शहर और हनुमानगढ़ इन 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। श्रीगंगानगर में कांग्रेस के बागी निर्दलीय राजकुमार गौड़ जीतने में कामयाब रहे। हालांकि अब राजकुमार गौड़ भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सांसद जी के कामधाम पर अगर नजर डालें तो निहाल चंद कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन को पार्टी ने माना, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताता हूँ। निहाल चंद को पार्टी 7वीं बार मौका दे रही है। 4 बार सांसद रहे निहाल चंद अपने इस कार्यकाल के कार्यों को गिनाते हुए कहते हैं कि इस बार कई काम पहली दफा हुए। मसलन पासपोर्ट केंद्र का खुलना, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, श्रीगंगानगर में 13 नई ट्रेन के चलाने के साथ साथ केंद्र से आईजीएनपी के लिए 3,400 करोड़ रुपए का बजट लाने का काम। दूसरा पहलू ये भी है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गाँवों में काम नहीं होने के चलते कुछ जगह विरोध भी है। वहीं निहाल चंद इस सवाल पर थोड़े निरुत्तर नजर आते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करने वाले आपकी सरकार के मंत्री श्रीगंगानगर की जनता को स्वच्छ पानी नहीं पिला पा रहे। निहाल चंद सफाई देते हुए कहते हैं कि मैंने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया था। हम लोग साफ पानी पिला पा रहे हैं, लेकिन जो पीछे से पानी आता है उस पानी में वो वायु प्रदूषित पानी है, एक केमिकल युक्त पानी है। उस पानी को ठीक करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए मैंने कई बार पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठाया और 20 ये पानी साफ हो, केमिकल युक्त पानी जो पीछे से आए नहीं। पंजाब में गंदी फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो हमारी नहर में आ रहा है, जिससे हमको नुकसान हो रहा है।
अगर हमारी सरकार ने, हमारी सरकार के मंत्री जी ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे मंत्री जी ने कहा है तो पाकिस्तान का पानी रोकेंगे और उस पानी को हम लोग हमारे हिंदुस्तान के लोगों को पिलाने का ही हम लोग काम करेंगे। 13 ट्रेन जिनकी हमने नई शुरुआत की जो पूरे हिंदुस्तान तक पहुंची। पहली बार हमने राजस्थान कैनाल के लिए केंद्र सरकार से हम लोग 3,400 करोड़ रुपए हम लोग केंद्र सरकार से हमने सैंक्शन करवाए। पहली बार हमने भाखड़ा का पैसा लेके आए। पहली बार हम लोग गंगा कैनाल का पैसा लेके, ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार हमने हरी के बैराज को साफ किया। राजस्थान की मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने उसके लिए 64 करोड़ रुपए दिए और हमने हरी के बैराज को साफ किया। आज उसमें पानी की इतनी मात्रा है कि 8 दिन तक अगर पीछे से पानी नहीं आए तो हमें पानी मिल सकता है, इतनी बड़ी मात्रा उसमें हो गई है। पहली बार हमने पासपोर्ट ऑफिस खोला है। पहली बार हमने NHI का इतना पैसा हमको मिला है जिसका पूरा का पूरा सड़कों का जाल हमने हमारे जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ में हमने बिछाने का काम किया है। निहाल चंद को मंत्री बनाया गया था लेकिन बहुत कम समय के लिए। उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। निहाल चंद कहते हैं कि उन्हें कोई मलाल नहीं है क्योंकि पार्टी ने उन्हें काफी कुछ दिया है। इस सवाल पर कि जनता को अब मिलने में आसानी है, निहाल चंद मुस्कुरा उठते हैं। ऐसा होता है तब ज़्यादा व्यवस्था रहती है। अब सिर्फ MP होने के नाते व्यवस्था कम थी, इसलिए मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने संभाला और अच्छे से संभाला मैंने। अब ये रिश्ते बनाने वाला तो रिश्ते तो ऊपर से बनते हैं, सारे के सारे ऊपर से रिश्ते बनाए होते हैं। लेकिन हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व की मैंने हमेशा इज्जत की है, उनका मान और सम्मान किया है। उनके कहे अनुसार हमने अपने क्षेत्र में काम किया है। कभी भी मेरे क्षेत्र में मैंने कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होने दी। ये मैंने पहला यही काम किया था, इसकी वजह से मैंने रिश्ते ठीक रखे। ये इंदिरा गांधी नहर श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र के लिए ही नहीं अपितु पश्चिमी राजस्थान के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। लेकिन इसका मटमैला पानी ये बताता है कि इस पानी को लेकर सियासत तो होती है लेकिन इस पानी की सफाई नहीं हो पाई है। भले ही हमारे मंत्री ये दावा करते रहे कि वे पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक देंगे, लेकिन सच ये है कि श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र के लोगों को इस गंदे पानी से ही काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई बार इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन भी हुए और कई बार संसद में भी मुद्दा उठाया गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। हम बताएंगे श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र के और कौन से मुद्दे और मसले हैं जो इस चुनाव में मुखर रहने वाले हैं। इस इलाके में मुद्दे मसले क्या हैं? जरा इन पर भी नजर डालते हैं। भले ही श्री गंगानगर बड़े ब्रांड के शोरूम और मॉल्स से अटा पड़ा है, लेकिन यह भी सच है कि किसान बाहुल्य संसदीय क्षेत्र के अधिकतर किसानों से जुड़े मुद्दे अनसुलझे से ही हैं। इंदिरा गांधी नहर में गंदा पानी एक बड़ी समस्या है। समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की मात्रा को लेकर नाराजगी है। हनुमानगढ़ में स्पिनिंग मिल बंद करने को लंबा आंदोलन चला लेकिन आज भी बंद है। कृषि प्रधान जिला होने के चलते सांसद ने कई बार केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात की लेकिन बात नहीं बनी। श्री गंगानगर संसदीय सीट में हनुमानगढ़ जिले की भी 2 सीटें आती हैं, लेकिन विकास के पैमाने पर हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से खासा पिछड़ा नजर आता है, जिसको लेकर सांसद के प्रति थोड़ी नाराजगी भी है। कंट्रोवर्सी क्यों है? दरअसल निहाल चंद के मंत्री बनने के पीछे वसुंधरा राजे कैंप के साथ साथ ओम माथुर का आशीर्वाद भी रहा। हालांकि उनको मंत्री पद से हटाने के पीछे कई तरह की गॉसिप चर्चा में रही। यहाँ तक कहा गया कि दूसरे दलित नेता ने काफी कुछ मैनेज किया। इस दौरान निहाल चंद पर एक महिला द्वारा लगाए गए पुराने आरोप भी चर्चा में रहे। हालांकि वे कहते हैं कि सच की जीत हुई है और वो वक्त निकल गया। पूरा राजस्थान जानता है कि ये करने वाले अपने पराये जो भी थे। राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं और मैं समझता हूँ कि राजनीति के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। और राजनीति में इस तरीके से छिछोली बातें होने लग गई तो शायद कोई भी आदमी राजनीति में काम नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इतना कहना चाहूँगा। पर कहा गया कि कुछ अपनों ने ही ये कंट्रोवर्सी प्लान कराई। जो अपने हैं पराये वो आप सारी दुनिया के सामने जनता की अदालत में पूरा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला मेरा लोकसभा क्षेत्र जानता है, पूरा राजस्थान जानता है कि मेरे साथ में क्या किया, किन्होंने किया, सब लोग जानते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। टाइम बीत गया, टाइम के मुताबिक वो वक्त चला गया, सत्य का टाइम आ गया, तो मैं सत्य के साथ जुड़ा रहा। सत्य ने हमेशा, सत्य की जीत हुई है हमेशा। इधर कांग्रेस में 2009 में सांसद रहे भरत मेघवाल के पूर्व नौकरशाह ललित पंवार, विनोद गोठवाल, शंकर पन्नू का नाम चर्चा में है। संसद तक की टीम के सूत्र कहते हैं कि भरत मेघवाल के नाम पर मुहर लगने के आसार ज्यादा हैं। भरत मेघवाल ने 2009 में निहाल चंद को पटखनी दी थी, लेकिन 2014 के चुनावों में भरत मेघवाल का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह कांग्रेस के बड़े दलित नेता
और पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को आजमाया गया, लेकिन संभवतः बाहरी होने और मोदी लहर के चलते वे करीब 3 लाख वोटों से चुनाव हार गए। ऐसे में कांग्रेस इस बार श्रीगंगानगर सीट को जीतने के लिए तमाम गुणा भाग कर रही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान इस बार फूंक फूंक कर कदम रखने के मूड में है और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि श्रीगंगानगर किसान बाहुल्य क्षेत्र है और राहुल गांधी भी श्रीगंगानगर में सभा कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस जीत के लिए हर नुस्खा आजमाना चाहती है। राहुल गांधी के दौरे के दौरान बसपा से चुनाव लड़े डूंगराराम गैदर को जयपुर में कांग्रेस ज्वाइन करवा के कांग्रेस ने कुम्हार समाज के वोटों को साधने की जुगत भी की है। डूंगराराम गैदर सूरतगढ़ से चुनाव लड़े थे और इलाके में अपने समाज के साथ साथ मूल ओबीसी पर अच्छी पकड़ रखते हैं। जनमत क्या है? श्रीगंगानगर का जनमत क्या कहता है? आधी आबादी की लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को लेकर सोच क्या है? और चाट और चाय की दुकानों पर सियासत का जायका क्या है? संसद तक में हमने जानी उनकी राय। संसद तक का सफर आज श्री गंगानगर पहुंचा है। गंगानगर के नेहरू उद्यान में हूं। यहाँ अलग अलग उम्र, अलग अलग पेशे, अलग अलग धर्म के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे सरकार को लेकर उनकी सोच। क्या सोच रहे हैं आप, मोदी या राहुल, कौन बेहतर काम कर रहा है देश में? काम तो मैं राहुल को अनुभव नहीं है और मोदी ने कुछ किया नहीं। राहुल को अनुभव नहीं है, मोदी ने कुछ किया नहीं, एक नई बात आई है यहाँ पर। आपको क्या लगता है जी? मोदी ने सब कुछ किया जी और करेगा। मोदी ही कर सकता है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। क्या किया मोदी जी ने? कुछ एक आध बात लगती है आपको? क्या नहीं किया? 2 नंबर का पैसा लोगों के जेब से निकलवा लिया। रोज पैसे पकड़े जा रहे हैं लोगों के। वो खातों में पैसे आने वाले थे, वो आए क्या आपके? पैसे लोगों के जेब में आएंगे, देश में लगेंगे। देश में लगेंगे, देश में लगेंगे पैसे। चलिए कुछ लोग और हैं। आप क्या कहते हैं साहब, क्या लगता है साहब, मोदी जी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं? सच झूठ तो कुछ नहीं बोल रहे। अब देश के पास विकल्प ही नहीं है मोदी के अलावा, तो जाए कहाँ? देखिए, देश के पास विकल्प नहीं है, विकल्प तो बहुत सारे हैं। आपको क्या लगता है साहब, वाकई मोदी का कोई विकल्प नहीं है? विकल्प तो हो सकते हैं, लेकिन जो है जो काम ये कर रहा है वो बाकी सब बातें कर रहे हैं। सब अपने आप को मतलब जो है ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो है कहीं फंस ना जाएं। अच्छा, बातें तो कहते हैं मोदी जी भी बहुत कर रहे हैं, मन की बात, ये बात वो बात, तो क्या लगता है? बहुत बढ़िया है, अच्छा है, मोदी अच्छा है। आप क्या कहेंगे साहब? मोदी अच्छा है, काम ठीक हो रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, राफेल वाला जो मुद्दा है, क्या लगता है ये मुद्दा है कि नहीं है? अब ये तो क्या कह सकते हैं, जो उछल तो रहा ही है। उछल तो रहा है, पर इसका राफेल का मुद्दा नहीं है एक्चुअली में। कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कैग ने रिपोर्ट दे दी, सही है, और फिर भी हम एक पीछे लगे हैं उसका आज तक। हाँ तो प्रूफ दूँ आप, अभी तक मैं बोलूँगा, जो प्रूफ दूँगा वो दूँगा। मोदी विदेश नहीं देखिए, पहले यूएन एक देश हमारे साथ नहीं था, आज 14 हमारे साथ है, तो विदेश नीति है जीत उनकी। विदेश नीति अच्छी है। आपको क्या लगता है श्रीगंगानगर के हिसाब से हम बात करें? मोदी बेस्ट है, मोदी इज द बेस्ट। मैं श्रीगंगानगर में हूँ और कहते हैं राजस्थान में जायके के बगैर कोई शहर होता ही नहीं है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, एक जायका है, चाट यहाँ पर है, भीड़ लगी हुई है और चाय और चाट की दुकान से सियासत का भी जायके का पता लगता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सब क्या लगता है, मोदी जी हैं देश के लिए या राहुल? मोदी घर घर मोदी। क्यों मोदी ने आखिर ऐसा क्या किया? मोदी दिल के अंदर है, बस मोदी दिल के अंदर है। कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते क्या? मोदी के अलावा कोई नहीं है, सिर्फ मोदी। कहते हैं राहुल गांधी ने यहाँ तो किसान बाहुल्य बहुत काम किया है। क्या किया है उसने? उसको खुद कुछ नहीं पता। उसको धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती और पालक की पत्ती बता दो तो पता नहीं चलता। पता नहीं। कुछ और है, एक हमारे साथ सिख भाई हैं, उनसे हम पूछते हैं। देश चुनाव है, आपको पता है, मोदी या राहुल? मोदी। क्यों, आखिर क्यों मोदी? मोदी जी बेईमान नहीं है। अच्छा, राहुल बेईमान है? नहीं, वो वैसे सही है देश के लिए मोदी जी। अच्छा, राफेल को लेकर बहुत सारी बात हो रही है, कह रहे हैं कि राफेल में घोटाला कर दिया मोदी जी ने। तो नहीं, कोई घोटाला नहीं किया, कोई घोटाला नहीं किया। तो देखिए, जिस चाट की दुकान पर मैं हूँ, लगता है ये मोदी में है यहाँ तो माहौल। बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं हम, जो चाट की दुकान चलाते हैं। तो अच्छी चलती है चाट की दुकान? सही चल रही है जी, बढ़िया। तो मोदी जी के बाद कितना फर्क पड़ा? कुछ चेंज आया? अच्छा हुआ, बुरा हुआ? नहीं, सब वैसा ही है जैसा था, बढ़िया है, बस पहले से अच्छा ही है। तो क्या माहौल है यहाँ पर, मोदी या राहुल गांधी? मोदी। क्यों, आखिर ऐसा क्या? क्यों कह रहे थे व्यापारियों के लिए तो बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा? विकल्प नहीं है ना मोदी जी का, कोई विकल्प नहीं है मोदी जी का। श्री गंगानगर में किन्नू के बाद यदि कुछ प्रसिद्ध है तो वो है यहाँ की जूतियाँ, जिन्हें राजस्थानी में मोजड़ी कहा जाता है। यहाँ अलग अलग किस्म की जूतियाँ बनती हैं। उनके हम बात करते हैं उनसे। साहब, चुनाव भी है और आपकी है जूतियाँ, नेता खूब पहनते होंगे? बिल्कुल, सब पहनते हैं जूतियाँ।
तो क्या माहौल है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, कौन देश के लिए अच्छा कर पाएगा, क्या लगता है आप लोगों को? अब तो मोदी जी के पक्ष में है जी। क्यों है? लेकिन कहते हैं कि व्यापार पे असर पड़ गया था, जीएसटी आया, दिक्कत। बड़ा व्यापार में सही काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है बिल्कुल। गंगानगर में कितना विकास हुआ बीते अरसे में, क्या लगता है? विकास क्या कम हुआ यहाँ पर, विकास बहुत कम हुआ, लेकिन ठीक है जनता यहाँ पर। तो देखिए आप कहीं ना कहीं यहाँ कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम है साहब आपका? अमनदीप सिंह। नहीं, मोदी जी पसंद है राहुल जी? किसान के लिए तो मोदी कोई पसंद नहीं, क्योंकि फसल का भाव नहीं है। अच्छा, तो ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाए मोदी जी, आपको लगता है? कोई भी सरकार है अच्छा तो कोई भी नहीं करती है। लोकतंत्र में आधी आबादी की भी बड़ी भूमिका है। इस वक्त देखिए मैं श्री गंगानगर में हूँ, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे पूछते हैं और बात करते हैं। क्या लग रहा है देश का जो मिजाज है इस वक्त, नरेंद्र मोदी बेहतर कर रहे हैं या लगता है कि राहुल गांधी बेहतर कर पाएंगे? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, उससे पहले जवाब आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है जो राहुल गांधी नहीं कर सके आज तक। जैसे कुछ बताएंगे क्या किया? गरीबों के लिए घर बना के दिए, गरीबों को सिलेंडर मुफ्त में दिए हैं, उनको टॉयलेट बना के दिए हैं। कहाँ से फिर वो बनवा सिलेंडर दे दिए तो वो भरवाएंगे कहाँ से? आपको क्या लगता है कौन अच्छा कर रहा है? देखो सरकार जो आज सरकार है काम किया है उसने, हम मानते हैं, पर ये तो सरकारी योजनाएं हैं जो उनको चाहे राहुल आता चाहे कोई आता करना पड़ता है, ये ठीक है। पर ये जो आज जैसे जीएसटी था, नोटबंदी है, जिसके कारण हमारा जो आर्थिक पिछड़ापन आया जो हमारे देश में, ये बहुत गलत हुआ है, आज तक 60 सालों में कभी नहीं हुआ। आपको क्या लगता है महंगाई कम हुई? देखो मैं तो एक ही बात निष्पक्ष कहूंगी, चाहे राहुल आए चाहे मोदी आए, सरकार वो आए जिससे जनता खुश हो सके। अभी खुश है कि नहीं आप? नहीं, अभी नहीं कुछ कह सकते। फुल अभी जो सरकार है उससे खुश है या नहीं? 100% नहीं है, कहाँ खुश है? 100% नहीं कह सकते। लोग लगे पैसों के लिए, मरने के लिए। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप किसकी तरफ है? हम तो किसी की तरफ नहीं है। राहुल या मोदी? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी। आपकी दोस्त है इसलिए या कोई और? मेरी दोस्त है, इसके साथ ही जाऊंगी। नहीं वो वजह नहीं है, राहुल जी को बोलना ही नहीं आता जी। हाँ, मोदी बहुत अच्छे हैं, मोदी ने बहुत कुछ किया है सबके लिए। क्या कहेंगे कि मोदी जी या राहुल जी, कौन? मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी ही। क्यों ऐसा क्यों लगता है? लोगों की इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं वो, आप देखिए योगा डे 21 जून को किसने मनाया? मोदी जी ने ही तो। पेट्रोल के भाव कहते हैं उतने कम नहीं। एक चीज मत देखिए ना, उनके 10 गुणों को नहीं देख रहे आप और एक अवगुण को देख रहे हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। फेयर क्या है? तो मोदी इज गुड। यस, मोदी इज गुड। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? मोदी जी। तो देखिए यहाँ भी कहीं ना कहीं यही निकल कर आ रहा है कि जो आधी आबादी है वो भी, उनका जो मूड है वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक पक्ष के साथ नजर आता है। खैर, चुनाव के दिन तय होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन ये माहौल संसद तक के लिए। सुनी सुनाई सुनते हैं कि भले ही निहाल चंद की छवि विनम्र नेता की रही हो, लेकिन ये कुछ खास लोगों से घिरे ज्यादा दिखाई देते हैं। ये सच है कि केंद्र में मंत्री रहते हुए भी निहाल चंद अपना फोन खुद ही उठाते थे, हालांकि तब उनका मोबाइल नॉट रीचेबल भी कुछ ज्यादा ही मिलता था। सुनते हैं कि सांसद निहाल चंद मोदी मैजिक के सहारे ही हैं, अन्यथा भाजपा के भीतर ही द्रौपदी मेघवाल से लेकर उनके गृह क्षेत्र के विधायक बलवीर लूथरा भी अलग थलग ही हैं अभी तक। सुनते हैं कि श्री गंगानगर में इन दिनों ये नारा भी चल रहा है, निहाल हमारी मजबूरी है पर देश में मोदी जरूरी है। वहीं संघनिष्ठ और टिकट के दावेदार रहे भाजपा के प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुनते हैं कि निहाल चंद को पार्टी ने बीकानेर शिफ्टिंग का विकल्प भी दिया था, और सुनते तो ये भी हैं कि आलाकमान ने मीटिंग से ही फोन कर उनकी राय पूछी थी, लेकिन निहाल चंद ने श्री गंगानगर को ही प्राथमिकता दी। सुनते हैं कि पूर्व सांसद भरत मेघवाल की छवि लॉलीपॉप थमाने वाले नेता की ज्यादा है। जब वे सांसद रहे तो लोगों को काम के बदले मीठी गोलियां ही देते रहे। सुनते हैं कि श्री गंगानगर में कांग्रेस ही कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम कर देती है। एक को टिकट मिलता है तो दूसरा धड़ाकार सेवा में लग जाता है। सोशलिस्ट प्रोफेसर केदार और कामरेड शौकत श्री गंगानगर की सियासत से ही निकले। हालांकि ये अलग बात रही कि श्री गंगानगर संसदीय सीट पर कभी कोई कॉमरेड सांसद नहीं बन पाया। यहाँ कांग्रेस का शुरुआती दौर में दबदबा रहा, लेकिन बीते कुछ अरसों से भाजपा की बढ़त कायम है। यहाँ तक कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पर चिंता जताते हुए कह चुके हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसान बहुल इलाके में ही कांग्रेस पिछड़ रही है। ये भी सच है कि कांग्रेस में यहाँ किचकिच है, लेकिन भाजपा में भी थोड़ी बहुत किंतु परंतु तो नजर आती है। मुद्दे यहाँ भी किसानों के ही हैं, लेकिन मोदी मैजिक चलेगा या अशोक गहलोत की जादूगरी, चुनाव में यही दिलचस्प रहने वाला है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल और मेरी सहयोगी अदिति नागर के साथ लक्ष्मण राघव, संसद तक, श्री गंगानगर।